अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में। मोहम्मद मालिक। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मुल्क में इस वक्त। पहले हो क्या रहा है ज़रा इसको एनालाइज कर लें। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, सामने है पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार। इनके बारे में फैसला है कि इनको गवर्नमेंट बनाने नहीं देनी। एक पार्टी है पीएमएलएन जो सेकंड नंबर पे आई है, उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट में मेजॉरिटी है, बड़े कंफर्टेबल है। इनके बारे में वो चाहते नहीं है गवर्नमेंट बनाना, लेकिन उनके बारे में फैसला हुआ हुआ है कि गवर्नमेंट तो आपने बनानी है और अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर पंजाब भी आपके हाथ से निकल जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा उनको बना दिया गया है नामजद वज़ीर आला, तो उनके भी पॉलिटिकल और पावर स्ट्रक्चर में करियर का टेक ऑफ है, उसको भी नहीं ब्रेकें लग सकती। जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने सेंटर में अपनी दो चीज़ें की हैं। अपने आप को वजारत उज़्मा के ओहदे से अलहदा कर लिया और बहुत लोगों का ख्याल था कि सिर्फ इसलिए अलहदा किया क्योंकि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट या सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट को बनाए हेड करना चाहते थे, वैसे नहीं। लेकिन अगर वो वहाँ जाते तो फिर मरीम नवाज का बहुत इम्पॉसिबल हो जाता चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी ताकि नेक्स्ट जनरेशन लीन आउट हो जाए। अब दरमियान में आ गए पीपल्स पार्टी वाले, उनकी निकल आई लॉटरी। उनको तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंध उनका बिल्कुल सिक्योर उनके पास है और उनके बगैर नवाज लीग की गवर्नमेंट नहीं बनती। अब उस गवर्नमेंट की वो दबा के कीमत ले रहे हैं इनसे और उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो मैं आपसे करूँगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मुल्क में बहुत बड़ा सियासी बहरान है। देखिए 12-13 दिन हो गए हैं, समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहरान मुल्क से ज़्यादा पीएमएलएन के लिए है क्योंकि उनको हर कीमत पे बनानी है गवर्नमेंट, विद और विदाउट जिसको कहते हैं के कैबिनेट में आए या ना आए पीपल्स पार्टी वाले, ये उनका अगर वोट लेंगे तो उस वोट के ऊपर भी उनके पास चॉइस नहीं है। ये है सिचुएशन हम खड़े हुए जहाँ पे। लेकिन अब 2-3 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और भी हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोज़ रोज़ निगोसिएशंस होती हैं, अब मेरी इत्तलात के मुताबिक जब पोर्टफोलियोज़ की बात हुई तो पीपल्स पार्टी पे भी बहुत प्रेशर है कि आपने गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है और आपको पता है प्रेशर्स कैसे आते हैं। अभी तक तो उन्होंने उसको बिल्कुल रोका हुआ है, बांधा हुआ है ये कह के कि हम बिल्कुल ज्वाइन करेंगे फ़ेज़ 2 में। और फ़ेज़ क्यों उठा है जब आप हमें तमाम आइनी ओहदे जो हमने मांगे हुए हैं, प्रेसिडेंट, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट। मैंने 2 दिन पहले भी खबर दी थी कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बात रहेगी चेयरमैन सेनेट की, उसमें फटा ये चल रहा था कि एक और शर्त भी रखी है पीपल्स पार्टी ने निगोसिएशंस में। पहले इन्होंने कहा कि हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हम लेंगे अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं, तो एज एक्सपेक्टेड पीएमएलएन ने कहा ये तो हो नहीं सकता, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, सारा मलबा पड़ना है, तो वो वज़ीर आज़म की जॉब और फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंटीरियर ये 3 हमारे पास रहेंगी। तब उस पर यह शर्त लगाएगी कि अच्छा ठीक है अगर आपने हमें नहीं देनी तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर मुश्तरका चॉइस होगी, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स डार साहब की मुखालफत हो रही है पीपल्स पार्टी की भी तरफ से भी और जो है रावलपिंडी की तरफ से भी। दे आर नॉट कंफर्टेबल कि इनका जो मॉडल है या इनका जो पास्ट है ये नए हाइब्रिड निज़ाम में सही चल पाएंगे। इस पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। इस पर जब बात हुई तो तब एक ये भी आप सब सुनते रहे, बहुत अरसे से चल रहा था कि चेयरमैन सेनेट इसहाक डार साहब के लिए शायद जगह रखी जाए, इसलिए उस पर पीएमएलएन भी मान रही थी। अब इतलात ये आ रही हैं कि यूसुफ, से मैंने 1-2 दिन पहले शेयर भी किया एक और प्रोग्राम में, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब प्राइमरी कैंडिडेट बन रहे हैं पीपल्स पार्टी के एज चेयरमैन सेनेट, और वो शायद सेनेट की सीट रिटेन करेंगे और नेशनल असेंबली की जीती हुई नशिस्त वो अपनी छोड़ देंगे। तो ये बड़ी ही अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन है।